हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग स्टार्ट कर चुके थे आर्टिकल, और आर्टिकल में हम लोग काफ़ी कुछ बात कर चुके थे। और अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले उसको आप देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वाला देखना आपको बहुत ज़रूरी है, और तभी जाके ये वाला आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन छोड़े थे आप लोग के लिए, जो हम लोग को आज उसका सॉल्यूशन आप लोग को मिलने वाला है। अगर आप घर में ट्राई किए तो बहुत अच्छी बात है, आप मिला भी लीजिए उसके लिए। चलो, आपको सबसे पहले बताया कि हम लोग अभी तो वॉयल के आधार पर लगा रहे ए एन का यूज। किसके आधार पर? वॉयल के आधार पर। तो वॉयल्स के आधार पर हम लोग ए ई आई ओ यू जो होता है, इसके आधार पर हम लोग लगा रहे हैं। इसके आधार पर हम लोग अभी क्या ए या एन का यूज कर रहे हैं। अगर ये वाला रहता तो हम लोग एन लगाते हैं, बाद बाकी जो भी रहेगा आपको लगाना पड़ेगा ए। ठीक है, अभी इसी के मुताबिक चलिए। लेकिन ये वाला अगर 100% इसी को रट के जाइएगा तो फिर दिक्कत करेगा, क्योंकि इसी के आधार पर सब नहीं लगता है। वो भी आपको आज बताया जाएगा। वो टेंशन लेने के लिए आपको टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है, अब देखिए, सीता सिंग्स डैश सॉन्ग। आप बताइए, सिंग है, एस है, एस रहने पर क्या लगेगा? सबसे पहले ये ए एन का प्रयोग होगा या नहीं, सबसे पहले जानना होगा। तो आप जानते हैं सॉन्ग। सॉन्ग मतलब जो होता गाना होता है, तो गान को आप गिन सकते हैं। एक गान, दो गान, आप जितना भी गान गाएगा आपको पता चल जाएगा। आप गिन सकते हैं उसको। होते हैं ना कि 5 गो गाना गाए, 6 गो गाना गाए, तो ये आप काउंट कर सकते हैं। अगर काउंट कर सकते हैं इसका मतलब ये काउंटेबल नाउन है, और ये प्लूरल भी नहीं है। तो फिर यहाँ आप ए एन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ए एन का यूज कर सकते। तो सवाल है ए लगेगा कि एन लगेगा। तो एस क्या होता है? एस आप जानते हैं, एस होता है क्या? इसमें से आता है? नहीं आता। इसमें से नहीं आता मतलब आप डायरेक्ट लगाओगे ए, क्योंकि ए क्या होता है? कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के आगे ए का प्रयोग किया जाता है। कॉन्सोनेंट के आगे किसका प्रयोग किया जाता है? ए का प्रयोग किया जाता है। राम इट्स डेस मैंगो। मैंगो में देखो सिंगुलर भी है, और मैंगो आम जो होता है, आप आम को गिन भी सकते हैं। आम को आप गिन भी सकते हैं। तो इसके मुताबिक ए या एन का तो यूज होगा, लेकिन इसमें एम है। एम का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, और अगर कॉन्सोनेंट रहे तो फिर आप किसका यूज कर सकते हैं? ए का यूज करना है, ना कि एन का यूज करना है। ठीक है, द काउ गिव्स डेस मिल्क। मिल्क क्या है? मिल्क, मिल्क जो होता है, मिल्क का मतलब दूध। जो काउंट आप नहीं कर सकते, दूध को काउंट नहीं किया जा सकता है, तो फिर आप क्या कर सकते? इसमें ए या एन का यूज नहीं होगा, बल्कि आपको क्या करना होगा? इनटू साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, ए का भी यूज नहीं होगा और एन का भी यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मिल्क जो होता है वो होता है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन इसके चलते क्या लग जाएगा? इनटू लग जाएगा। यानी ए का भी यूज नहीं कर सकते और एन का भी यूज नहीं कर सकते। यू हैव बॉट डेस अम्ब्रेला। तो यू है, यू मतलब देखो ए ई आई ओ यू, यू है। यू का मतलब होता है वॉयल, और वॉयल रहने पर किसका यूज करना है? एन का प्रयोग करना है। यानी आपका क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा, क्योंकि अम्ब्रेला सिंगुलर है, प्लूरल नहीं दिया गया। ये क्या है? सिंगुलर है। अगर प्लूरल होता तो फिर आप क्या कर सकते? उसमें आप एन का यूज, सॉरी, आप कोई भी यूज नहीं होता, ना ए का यूज होता ना एन का यूज होता। पूजा इज राइटिंग डेस लेटर। क्या पत्रों को नहीं गिन सकते? बिल्कुल पत्रों को गिना जा सकता है। कहने का मतलब आप ए या एन का यूज कर सकते हैं, ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप एल है, एल का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के पहले आपका क्या लग जाता है? ए का यूज होता है, ना कि एन का यूज होता है। ही इट्स डेस एप्पल। ए है, ए का मतलब आप जानते हैं, ए का मतलब होता है वॉयल, और अगर वॉयल रहता तो फिर क्या लगता है? एन। तो आप एन लगाओ इसका यूज। ठीक है, क्योंकि एप्पल तो सिंगुलर दिया गया है, वैसे प्लूरल भी नहीं है, और एप्पल को तो आप गिन भी सकते हैं, इसलिए आपका क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। आप मिला लीजिए, क्या आप सही बनाए थे या गलत बनाए थे। जल्दी करके ये सब मिला लो पहले, और बहुत सारे और भी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे अभी, और भी उदाहरण दिया जाएगा। इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। चलिए, और एक दो को पॉइंट लिख लीजिए, नोट बोल के लिख सकते हैं। किसी किसी व्यक्ति
किसी व्यक्ति, गांव तथा शहर, गांव किसी व्यक्ति, गांव तथा शहर के नाम के पहले किसी व्यक्ति, गांव तथा शहर के नाम के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर गांव का नाम होगा या फिर व्यक्ति का नाम होगा या फिर शहर का नाम होगा तो उससे पहले आप ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुंबई लिखा है, तो यहां आप ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते, यहां आपको इंटू लगाना पड़ेगा। और मान लीजिए और भी पटना लेते हैं, यहां भी आपका ए एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। चलिए जल्दी करके नोट कर लीजिए, एक दो वाक्यों के थ्रू समझाते हैं और भी कुछ उदाहरण डालते हैं आप लोग के लिए, समझने में फिर बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए तो आपको कुछ वाक्य दिखाते हैं। I drink dash tea. I take I I take dash sugar in dash tea. ठीक है, इसमें दो को फिल करना है। You bought dash new car. You have given me dash मैंगोज। नोट करते जाइएगा साथ में, ठीक है। I have dash pen और dash pencil। सीता had brought Sita had brought dash bicycle from the market।
वी हैव डैश पेन्स। राम gave me राम गेव मी गेव क्या लिख दिया, राम गेव मी डैश इग। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। चलो जल्दी करके नोट करो और इतना सारे वाक्य को जल्दी करके फिल करने के लिए प्रयास करें और उसके बाद हम बताते हैं वन बाय वन। चलिए, आई ड्रिंक डेस टी। ड्रिंक नहीं होता है, चाय पीने के लिए टेक लगाया जा सकता है, वैसे ड्रिंक भी चलेगा। चाय पीने के लिए क्या लगाना है, टेक। टेक लिखो, ड्रिंक बेहतर नहीं होता टेक, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आई टेक डेस टी, आई टेक डेस टी। आप बताइए यहाँ क्या फिल कर सकते हैं। टी का मतलब होता है चाय, और चाय को क्या आप गिन सकते हैं, बिल्कुल नहीं गिना जा सकता है, वो लिक्विड होता है चाय वाला, और लिक्विड जो होता है अब वो वाला का होता है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या होता है, क्या ए एन का यूज होता है, नहीं, तो फिर आप क्या करोगे, इनटू लगाओगे। ए एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि टी जो होता है, टू टी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, और इसके चलते आपको क्या लगाना पड़ेगा, इनटू लगाना पड़ेगा, ए एन का यूज नहीं होगा। आई टेक डेज शुगर इन टी, आई टेक डेज शुगर। अब बता शुगर है, शुगर क्या होता है, शुगर होता है अनकाउंटेबल नाउन। अगर अनकाउंटेबल नाउन होता है तो फिर आपको क्या करना होगा, इनटू लगाना है। क्या लगाना है, इनटू लगाना है। इन डेज टी, और टी है तो फिर आपको क्या लगाना, इनटू। ये समझाने रहे वाक्यों को, क्योंकि वाक्य को समझाने का कोई जरूरत ही नहीं है। वाक्य कब जरूरत होगा समझाना, वो भी बताएंगे जब हम लोग बात करेंगे, जब दा और ए एन का भी यूज हम लोग बात करेंगे, और उस टाइम में ऐसा होगा जहाँ पर ए या एन का यूज दोनों जगह कर सकते हैं, जहाँ पर सिर्फ ए का यूज किया जा सकता है। इस प्रकार कुछ वाक्य आ जाएगा, ठीक है। और उसमें हम लोग डेफिनेट और इनडेफिनेट को लेकर बात करेंगे, जब हम लोग इसमें पूरा बात नहीं किए उसमें, ठीक है। कौन बोला डेफिनेट के लिए क्या लगता है, इनडेफिनेट के लिए क्या लगता है, वो पूरी डिटेल बात करेंगे आगे। तो पहले ये नहीं बताते हैं आपको पहले ही, क्योंकि पहले अगर हार्ट दिया जाएगा तो फिर आपको लिए दिक्कत हो जाएगा। यू बॉट डैश न्यू कार, तो ये क्या है, एन आप देखो न्यू कार, न्यू कार तो क्या था, आप गाड़ी को तो गिन सकते हैं, तो फिर हो जाएगा काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन के पहले आप जानते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। लिखे थे, एक लिखे थे एस सी एन, लिखे थे एस सी एन का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग किया जा सकता है। तो एन है, एन क्या होता है, वॉयल नहीं होता है, यानी कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यू हैव गिवेन मी डैश मैंगो, मैंगोज लिखा गया है। आप देखो ये मैंगोज का मतलब होगा, ये प्लूरल हो गया। मैंगोज का मतलब क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। प्लूरल के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। हम लोग जानते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है, ना कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, ठीक है। तो ये प्लूरल हो गया, तो फिर हम लोग का ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते, ए एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आई हैव डैश पेन और डैश पेंसिल, आप देखो पेन को भी गिन सकते हैं और पेंसिल को भी गिन सकते हैं, और ये क्या है, सिंगुलर है, एस नहीं लगा हुआ है। अगर लास्ट में एस जुड़ जाता है या फिर एस जुड़ जाता है तो फिर हो सकता है प्लूरल हो जाए, ठीक है। तो फिर ये ना कि एस जुड़ा है ना कि
ईएस जुड़ा है, तो फिर ये तो क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के पहले ए एन का प्रयोग किया जा सकता है। तो यू हैव डैश पेन, तो पी है, पी का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट अगर होगा तो फिर किसका यूज होगा, ए का यूज होगा। और डैश पेंसिल, और ये भी पी है तो फिर कॉन्सोनेंट, तो फिर यहाँ पर भी ए हो जाएगा। तो आई हैव ए पेन और ए पेंसिल। सीता हैड ब्रॉट डैश बाईसाइकिल फ्रॉम द मार्केट। बाइक को देखने से कोई डरना नहीं है, बाइक को तो लंबा है काफ़ी, इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये बाईसाइकिल जो है, बाईसाइकिल हम लोग का क्या है, सिंगुलर है, और देखो सिंगुलर है, और ये काउंटेबल नाउन भी है, तो फिर ए एन का प्रयोग होगा। लेकिन बी है, बी होने पर देखो इसमें से नहीं आता, फिर मतलब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। बी का मतलब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, वी हैव डैश पेन्स। पेन्स का मतलब देखो प्लूरल हो गया, और जैसे ही प्लूरल हो गया तो फिर हम लोग जानते हैं ए एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो फिर आप डायरेक्ट इनटू लगाओ। राम गेव मी डैश इग। राम गेव मी डैश इग। आप देखो ई जो है ये तो सिंगुलर है, और साथ ही साथ ई है, तो फिर क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, वॉयल है तो फिर एन का प्रयोग किया जाएगा। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। एच है तो एच होने पर क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, लेकिन जैसे ही ए लगाओगे आपका हो जाएगा रॉन्ग। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आप बोले सर पहले तो ठीक ठीक ठाक सही चल रहा था, एच भी है, और एच होने से हम लोग जानते हैं कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले तो ए ही आना चाहिए। ठीक है, ये तो हम बोलेंगे तो ये ए नहीं आएगा बल्कि एन आएगा। आप बोले तो इंग्लिश तो खिलवाड़ कर रहे हैं, खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। आपको वो वाला नियम आपको नहीं पता है, बस इसके चलते आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, इसलिए आपका गलती हो गया, वरना आपका गलती नहीं होता। तो अब ये किसके आधार पर ये लगाया गया कि एन लग जाएगा, क्योंकि एच था, कॉन्सोनेंट भी है, फिर भी एन लग गया, ये तो कुछ अलग ही। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। आपको जब जब हम उस दिन जब पिछले क्लास में हम पढ़ाए तो उस टाइम आप देख लीजिएगा, लिखा गया था वॉयल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड लिखा गया था, और उसका यूज़ अभी तक नहीं किए। बस हम लोग जब वॉयल और कॉन्सोनेंट के आधार पर ही, उसके आधार पर ही हम लोग लगा रहे थे। तो चलो, वॉयल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, और ऐसा क्या क्या शब्द होता है जिन पर हम लोग को डायरेक्टली पता नहीं चलता है, वॉयल रहने पर भी उल्टा हो जाता है, कॉन्सोनेंट रहने पर भी आपको उल्टा मिल जाता है। तो ऐसा क्या क्या जो वर्ड है, उस वर्ड को हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो उस वर्ड को सबसे पहले लिखा देते ताकि आपको दिक्कत ना करे। चलिए जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए पहले, और उस शब्दों को हम लोग देखेंगे जो उच्चारण के बेसिस पर लगता है, उस शब्दों को हम लोग देखेंगे, ना कि वॉयल कॉन्सोनेंट के आधार पर लगता है। चलिए अब हम लोग उच्चारण के आधार पर देखेंगे। ठीक है, वॉयल और कॉन्सोनेंट, वॉयल और कॉन्सोनेंट साउंड के आधार पर ए एन का प्रयोग। तो ये साउंड के आधार पर होगा, ना कि ए ई आई ओ यू के आधार पर, ना कि कॉन्सोनेंट के आधार पर। ठीक है, तो हम लोग किसके आधार पर यूज करेंगे, साउंड के आधार पर। साउंड आपको जानना पड़ेगा कि ये व्यंजन वर्ण साउंड में है कि स्वर वर्ण साउंड में है। चलिए, तो किस प्रकार का वर्ड होता है, जैसे हम लोग एक तो पढ़ चुके हैं हम लोग ऑनेस्ट वाला, ऑनेस्ट मैन। ठीक है, तो ऑनेस्ट मैन हो गया, जैसे और भी लिख देते हैं, आवार हो गया, हॉनरेबल मैन हो गया, यूनिफॉर्म हो गया,
ठीक है। यूजफुल, बुक या फिर पेन या पेंसिल, कुछ भी हो सकता है, पेंसिल। और भी लिखते हैं हम लोग यूनिवर्सिटी हो गया जैसे, ठीक है। यूनिक, यूनिक प्लेस हो सकता है, या फिर यूनिक प्लेस या फिर साइट हो सकता है। यूनिक प्लेस या साइट। यूनिफॉर्म हो गया, यूजफुल, बुक एंड पेंसिल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, और यूनिक प्लेस या फिर साइट हो गया। और भी लेते हैं जैसे वन आइट मैन हो गया। जल्दी करके नोट करो, इसमें आप वन बाय वन हम लोग फिल करेंगे। और भी लिख लीजिए, एमए हो गया, एसडीओ हो गया, यूरोपियन हो गया। चलो आप हम लोग वन बाय वन इसको फिल करते हैं और हम लोग समझ लेते हैं कि क्या इस प्रकार का मामला है। चलो जल्दी करके नोट करो। अब देखिए, ये उच्चारण के बेस में वॉयल और कॉन्सोनेंट के साउंड के आधार पर ए एन का प्रयोग किया जाता है, ना कि कॉन्सोनेंट के आधार पर या फिर ना कि वॉयल के आधार पर। तो आपका उच्चारण क्या होता है? HONEST, ओनेस्ट का उच्चारण होता है। ओनेस्ट क्या होता है? ओनेस्ट होता है। तो ओ का उच्चारण आ गया, आप जानते ओ का अगर उच्चारण आ जाएगा, ओ का उच्चारण आ गया, आप जानते स्वरवर्णों का उच्चारण है, स्वरवर्णों का अगर उच्चारण है तो फिर किसका यूज होता है? एन का यूज होता है। हालांकि हम लोग का एच है, लेकिन आपका किसका यूज होगा? एन का यूज हो जाएगा। आप देखो इसको क्या बोलते हैं? हवार नहीं बोलते, बल्कि क्या बोलते हैं? अवर। क्या बोलते हैं? अवर। तो ओ का उच्चारण आ गया, ओ का उच्चारण आ गया, अवर। ओ से उच्चारण होता है तो फिर हम लोग जानते हैं ओ का अगर उच्चारण हो जाए तो फिर एन का यूज हो जाएगा। अब देखो इसमें होनरेबल क्या बोला जाता है? ऑनरेबल बोला जाता है, होनरेबल नहीं, ऑनरेबल बोला जाता है। ऑनरेबल क्या बोला जाता है? ऑनरेबल। तो ओ का उच्चारण आ जाता है, ओ का अगर उच्चारण आ जाए तो फिर हम लोग किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे बताइए? एन का। लेकिन आपको मन में लग रहा है कि एच ओ होने पर भी क्या लग जाएगा? एन का यूज होगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर करोगे तो फिर आप गलत करोगे। देखिए जैसे हम में ऐसा नहीं होगा कि चलो भाई ए एन लगा दो काम खत्म हो जाएगा। नहीं, एच ओ तो हम लोग क्या उच्चारण करता है? हम। हो का उच्चारण होता है, इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? ए का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? ए का, ना कि एन का। ठीक है, तो यही नहीं कि एच ओ रहने पर ही लगेगा, वरना स्टूडेंट क्या करता है? रट लेते हैं, और रटने से कहानी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। चलिए, तो रटना नहीं है, बिल्कुल आपको समझना है। यूनिफॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, यो दीर्घ होता है। ठीक है, यो दीर्घ होता है, यूनिफॉर्म होता है। अगर यो दीर्घ हो जाए तो फिर क्या लग जाएगा बताइए? तो आप देखो ये वॉयल है, वॉयल रहने पर भी आपका एन का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? ए। ये दीर्घ है, अगर कोखो का आ जाए, कोखो इधर अग्ग तक, उसी में से कुछ भी आ जाए तो फिर आपका क्या लग जाएगा? ए का यूज हो जाएगा। किसका यूज हो जाएगा? ए का यूज हो जाएगा। अब देखो इसमें यू क्या बोलते हैं? यूजफुल। यो दीर्घ का उच्चारण है ना, यूजफुल। यो दीर्घ का अगर उच्चारण आ जाए तो आप जानते हैं यो दीर्घ का अगर उच्चारण आ जाए तो फिर किसका यूज होता है? ए का यूज हो जाता है। आप जानते हैं व्यंजन वर्ण है, यू क्या होता है? व्यंजन वर्ण। अगर व्यंजन वर्ण का प्रयोग हो जाए तो फिर ए का यूज करना है। अगर ओ से लेकर
ओ से लेकर आपका जो आपका अंक ये होता है यह तक होता है, तो फिर उसमें क्या लगाना है, आपका एन का प्रयोग किया जाएगा। और क से अ तक अगर ये रहेगा, क से अ तक, तो फिर आपको ए का प्रयोग करना है। यूनिवर्सिटी, ये दीर्घ का अगर उच्चारण आ रहा तो फिर किसका यूज करना है बताइए, यूज किसका करना है, तो फिर आपको ए का ही यूज करना है। हालांकि हम लोग का वॉयल है, लेकिन वॉयल रहने पर भी आपको जो उच्चारण के आधार पर लगेगा तो फिर ये क्या लग जाएगा, ए का। इसको क्या बोला जाता है, यूनिक, यूनिक प्लेस होता है ना, यूनिक प्लेस या फिर साइट। यूनिक मतलब अनोखा, ठीक है। तो ये दीर्घ का अगर उच्चारण आ जाए तो फिर किसका यूज हो जाएगा, ए का यूज हो जाएगा। वन आइड मैन, ओ तो क्या होता है, ओ वैसे ही होता है वॉयल, लेकिन इसका क्या उच्चारण करते हैं, वन उच्चारण करते हैं, वन ऐसा करते वन। तो वन स्पेलिंग होता है इस प्रकार का। अगर वो आ गया तो फिर ये कोखो वाला का ये कंडीशन है, तो फिर हम लोग ए का यूज करेंगे, ना कि एन का यूज करेंगे। ये क्या है, एम ए, एम ए, एम ए, तो ए का उच्चारण आ गया, मतलब कोखो वाला ओआ वाला उच्चारण है, तो फिर हम लोग क्या यूज करेंगे बताइए, इसका मतलब हम लोग एन का यूज करेंगे। हालांकि हम लोग का क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम लोग किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। आप देखिए इसमें किसका यूज होगा, एस डी ओ, एस किसका यूज हो रहा है, ए का आ रहा, मतलब क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, ठीक है। यूरोपियन, यूरोपियन पूरा ही लिख दे चलो, यूरोपियन, तो यो का उच्चारण आ गया। यो का उच्चारण आ जाने पर किसका यूज होता है, कोई बच्चा नहीं पूछेगा, क्योंकि सभी बच्चों को पता चल चुका है। अगर उच्चारण के बेस पर हम लोग देखें तो फिर क्या लग जाएगा, ए का यूज हो जाएगा। तो जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए, तो जो भी लिखा दिया गया उसको याद कर लीजिए, और एक आज होमवर्क देते हैं और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उसका आंसर, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा और उसको ध्यान से बनाइएगा, गलती का बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा। ऐसा आपको वाक्य दिया जाएगा, गलती का पूरी संभावना रहेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से बनाना आपको। चलिए, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है इसका आंसर। I read this आई रीड डेस इंग्लिश फिल करना है क्या क्या, एक तो ए फुल फिल कर सकते हैं, या एन या इनटू, तीनों में से क्या लगेगा आपको बताना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आई रीड इंग्लिश डेस इंग्लिश में ए लगेगा कि एन लगेगा या इनटू लगेगा, ये आपको फिल करना है, ठीक है। तो ए, अगर ए होगा तो कमेंट बॉक्स में ए लिखना है, अगर एन होगा तो एन लिखना है, अगर इनटू होगा तो इनटू लिखना है। तो आई रीड डेस इंग्लिश, इसमें क्या फिल होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।